क्या हाल है सभी का? बढ़िया, खुश रहिए खुश रहिए। एकदम मेरा ही बढ़िया है। थोड़ा साइड हो जाइएगा, उससे बैठ जाइए वहां पे। चलिए बैठ गए सभी लोग, इसमें भी लोग बैठे हुए हैं। आवाज वगैरह जा रहा है, दिख रहा है उधर। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला कुछ किए थे, है ना? चलो, एक मिनट। टेलीग्राम पर नहीं गया कल का क्लास? आज पहला क्लास भी नहीं गया क्या? हाथ खड़ा करिएगा जरा। ओके, देखो मैं 2 मिनट में कल वाले क्लास को रिकॉल कर दे रहा हूं, है ना? अब कल जैसे फॉर्मूलाज वगैरह को प्रूफ किए थे वो तो नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मूले में दिखा दे रहा हूं, है ना? अगल बगल की कॉपी से आप देख लेना। सबसे पहली बात, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक जो चैप्टर अर्थमेटिक है, वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और इसी को हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। ठीक है, देखो सबसे पहला यहां पर वर्ड है हमारा रेशियो, जिसको हिंदी में अनुपात कहते हैं। दूसरा हमारा प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग समानुपात कहते हैं। ये कल ये सब मैंने पढ़ा रखा था। अनुपात जो होता है वो दो आपका सजातीय राशि के बीच एक समान जाति का राशि होना चाहिए आपका, है ना? मतलब इधर अगर मान लेते हैं डे में है तो उधर भी आपका डे दिन ही होना चाहिए, है ना? इधर अगर घंटा में डाटा है तो उधर भी घंटा में ही होना चाहिए। इधर अगर मान लेते हैं वेट केजी में है तो उधर भी केजी में ही होना चाहिए, तभी हम उनके बीच का रेशियो बना सकते हैं। अगर जाति अलग अलग होगा तो रेशियो हम नहीं बना सकते हैं। रेशियो जो होता है वो दो संख्या का सबसे छोटा रूप, बोले तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, लघु रूप होता है। जैसे मान लेते एक तरफ लिख देंगे 10 और दूसरी तरफ हम लिख देंगे 20, तो 10-20 को हम काट सकते हैं, है ना? 10 से एक बार में कटेगा, 10 से 2 बार में कटेगा, तो इसका छोटा रूप 1-2 हो गया। यही उन दोनों का रेशियो कहलाएगा। रेशियो का ये सिंबल है जिसको हम लोग इज2 पढ़ते हैं, ना? ये रेशियो का सिंबल है डबल डॉट। रेशियो ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही रेशियो है। दूसरा नंबर हमने कहा था इक्वेटिंग ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो को हम लोग बराबर कर देते हैं तो फिर वो अनुपात नहीं समानुपात कहलाता है। जैसे ये हमारा पहला रेशियो है और ये हमारा दूसरा रेशियो, और ये क्या है? बराबर है, तो फिर ये प्रोपोर्शन कहलाएगा। देखो प्रोपोर्शन का साइन डबल डॉट होता है यहां पर, देखो डॉट डबल रेशियो, ये प्रोपोर्शन का साइन है ना? प्रोपोर्शन समानुपात का चिन्ह है, इसको हम लोग एज पढ़ते हैं, एज एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी। आपका इसमें क्या होता है जानते हैं? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, एक रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन आता है? तो बड़ा सिंपली कर सकते हैं। ए अनुपात बी को हम लिख देंगे ए बटा बी, और सी अनुपात डी को हम लिख देंगे सी बाई डी। अब कर देंगे यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए गुना डी और इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा। ए इंटू डी, आप देखो ए सबसे शुरू में है और डी सबसे पीछे है, तो इन दोनों को एक्सटर्म राशि कहते हैं, बाहरी राशि, और इन दोनों को इनर कहते हैं, आंतरिक राशि कहते हैं। तो याद रखना ए गुना डी बराबर बी गुना सी, मतलब एक्सटर्म का प्रोडक्ट बाहरी राशि का गुणनफल बराबर होता है इनर का प्रोडक्ट आंतरिक राशि का गुणनफल। जब समानुपात में चीजें रहेगा तो ये रिलेशन आप सभी को क्या करना, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन पर हमने आपको कुछ सवाल कराया था, अब सवाल को हम स्किप करेंगे, है ना? लेकिन थोड़ा सा एक बता दे रहे, देखो जैसे 3:x समानुपात 7:5 है, x का मान पूछ रहा है, तो देखो x का मान निकालने के लिए वही तरीके लगाएंगे।
समानुपात है तो एक्सटर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट। तो बताइए इनर को गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 7x, और वैसे ही एक्सटर्म को गुणा करिए तो 35 गुणा 3 हो जाएगा। बाहर वाले को गुणा करके एक तरफ, अंदर वाले गुणा करके दूसरे तरफ, फिर 7 से कट जाएगा 5 बार में, x का मान 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? x की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगा। अब देखो ये सवाल भी मैंने कराया था, ये भी कराया था, ये भी कराया था। इसके बाद हमने आपको इस सब फॉर्मूला को प्रूफ किया था, ठीक है। अभी आप सब लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, a और b का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होता है। सवाल में 2 ठो संख्या दे देगा और बोलेगा मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो अंडर रूट ए बी हम लगाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में a और b का फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथमानुपाती a स्क्वायर अपॉन b होता है, थर्ड प्रोपोर्शन b स्क्वायर अपॉन a, और फोर्थ प्रोपोर्शन bc अपॉन a। यहीं तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चलो 5 नंबर से आते हैं आगे, कल से आगे। इसका जो है वीडियो इस टेलीग्राम पर आपका चला जाएगा। कल नहीं गया था क्या? अच्छा, टेलीग्राम पर इसका वीडियो चला जाएगा कल वाले क्लास का, वो थोड़ा डिटेल से आप देख लीजिएगा। आज मैंने इसे ऊपर जा पर मैंने करा दिया, क्योंकि कल वाले चीज को रिकॉल करेंगे तो फिर कल वाला टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक वीडियो आपका टेलीग्राम पर चला जाएगा, है ना। देखो टेलीग्राम पर जुड़ना सभी लोग को एकदम कंपलसरी है। टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकुश सर ऑफिशियल है, ऑफिशियल है। टेलीग्राम भी यही है, अपना एप्लीकेशन भी यही है। तो टेलीग्राम पर जुड़ना आपके लिए, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए एकदम कंपलसरी है। किसी भी तरह का नोटिस, पीडीएफ, क्लासेज वगैरह जो भी होता है सब इसी पर आपको बताया जाता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, है ना। आइए 5 नंबर पे चलते हैं, कल से आगे सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है a और b, यहां पर 2 संख्या दे दिया है और इसका समानुपात कहता है। समानुपात का मतलब समान अनुपात, जैसे है उसी का रेशियो बना दो। जैसे ये 2 संख्या a और b है और इसी का समानुपात कहता है, तो इसी का रेशियो बना दीजिए, a अनुपात b, यही इसका समानुपात हो जाएगा। समानुपात का मतलब समान अनुपात, जैसे है बस वही यहां पे लिख दो, है ना। बोलेगा 5 और 3, 2 संख्या दे देगा और इसका समानुपात कहेगा। समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात, मतलब जो है वही लिख दो। तो 5 और 3 के बराबर अनुपात लिखना है तो यही लिख देंगे 5 अनुपात 3, कोई इसमें चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है। समानुपात इस वर्ड को ब्रेक करिएगा तो समान प्लस अनुपात हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे सर तो माइनस दिख रहा है तो ये बीच में आपका डैश है ना, अलग कर रहा है इस समानुपात वर्ड को, समान अनुपात। बड़े आगे छाप लीजिए इसको, अच्छा लगेगा। कॉपी भी सुंदर दिखना चाहिए, हाँ। चलो बढ़ गए 6 नंबर पे। हाँ, मेन चीजें यहां पर है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स रेशियो। जैसे देखिए यहां पर 2 संख्या दिया हुआ है, एक a है और दूसरा यहां पर b है, ठीक है। और इन दोनों संख्या का व्युत्क्रमानुपाती लिखना है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, जानते हैं क्या? इनवर्स रेशियो होता है। इनवर्स का मतलब समझते हैं उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती, विलोमानुपाती, है ना। ये सब का मतलब होता है उल्टा होता है, यानी आपको यहां पर उल्टा रेशियो लिखना है। समानुपाती का मतलब हो गया सीधा रेशियो लिखना, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया? उल्टा रेशियो लिखना हो गया, है ना। तो यहां पर आप सारे विद्यार्थी देखिए 2 संख्या दिया था, एक a दिया है और दूसरा b दिया है। और अगर a और b का समानुपाती कहेगा तब तो यही लिख देंगे a अनुपात b, लेकिन यदि व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो इसको उलट के लिख देंगे। ए बी है ना, उल्टा लिखेंगे बी ए, बी ए। एक बात और यहां पे समझो, बी ए आया कैसे? तो जरा सुनिए, ए का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/a। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स 1/a, पता है सबको। बी का इनवर्स क्या होता है? 1/b होता है। तो ए का इनवर्स 1/a, बी का इनवर्स 1/b। जैसे ही हमने इन दोनों का इनवर्स किया तो फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया? फ्रैक्शन, यानी रेशियो फ्रैक्शन में है, रेशियो फ्रैक्शन में है। तो इसको इंटीजर में बदलने का एक उपाय है,
उपाय ये है कि देखो, अगर दो ठो फ्रैक्शन रहेगा, दो ठो अगर फ्रैक्शन रहेगा तब तो इसे क्रॉस गुना करके इंटीजर में बदल सकते हैं। जैसे इसको गुणा कर देंगे इसके साथ तो यहां b बन जाएगा, और इसको गुणा कर देंगे इसके साथ तो a बन जाएगा आपका। और देखो हमने जो यहां पर लिखा है वही यहां पर आपका आया है। नहीं, बात समझिएगा, यहां पर a और b का इनवर्स रेशियो लिखना है, तो इनवर्स का मतलब उल्टा, b को पीछे कर देंगे और a को आगे कर देंगे इधर। नहीं तो फिर a का इनवर्स लिखो 1/a, b का इनवर्स 1/a 1/b, और दो ठो रेशियो है भिन्न में है तो ऐसे क्रॉस गुना करके लिख सकते हैं। नहीं तो एक और उपाय है, 1/a और 1/b है, झांप विधि, हाइडर मेथड। इसको हाइड कर देंगे, भिन्न के हर को हाइड कर देंगे और इस b को ला करके यहां गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू 1 b हो जाएगा। इसको हाइड कर देंगे और इसको लाके इसमें गुणा करेंगे तो a इंटू 1 क्या होगा, a हो जाएगा। वही चीज आया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1/a और 1/b को लिखना है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे जानते हैं, इसका एलसीएम करेंगे, a और b का एलसीएम करेंगे। आप सारे विद्यार्थी बताओ a और b का एलसीएम क्या होगा, तो यही हो जाएगा a गुना b। जानते हैं भाग किसी से तो लग नहीं रहा है, बचपन में ही हम लोग किए हैं कि जब दो संख्या का लसा निकाल रहे हैं और यहां जब भाग किसी से नहीं लग रहा है तो सीधे गुना कर देते हैं, पढ़े हैं ना। तो a और b का एलसीएम ab हो जाएगा। अब आपको क्या करना है पता है, एलसीएम ab आया, एलसीएम से गुणा कर दो यहां भी, यही एलसीएम से गुणा कर दो यहां भी। जो एलसीएम आएगा इसके डिनोमिनेटर का उसी से यहां भी मल्टीप्लाई करना, यहां भी करना है। बोलो ये a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, b बच जाएगा, और ये b से b कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा, a। देखो फिर वापस वही आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पे सब ध्यान रखना है, मैंने इसमें कुछ बोला, इसमें कुछ बोला, इसमें कुछ बोला है, फिर से बोल दे रहा हूं। इस जगह पर मैंने बोला कि दो ठो रेशियो जब फ्रैक्शन में रहेगा तो इसे क्रॉस गुना करके इंटीजर में लिख सकते हैं। मैंने इसमें क्या बोला कि जब दो ठो रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा या फिर ज्यादा भी रहेगा, इसमें सब चलेगा, 3 गो 4 गो 5 गो। देखो अगला मैंने लिया है यहां पर, तो झांप विधि, ऐसे a को झांप देंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, b इंटू 1b, इसको झांप देंगे इंटू 1a। यहां पर मैंने क्या बोला कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने का एक उपाय भी है, आप a और b का एलसीएम करो, कितना होगा ab, और जो एलसीएम आएगा उससे ऊपर गुणा यहां भी। अब देखो जो कट रहा है काट दो, a से a खत्म, b बच गया, b से b खत्म, a बच गया, तो b/a हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको भाई साहब जगह नहीं मिला टोपी वाले, बैठिए तब। अच्छा इधर आगे टूल है, इधर बड़े, इसको बढ़ाएं, कुछ पूछना है किसी को, है ना। चलो एक यहां पर ये हमारा क्वेश्चन, इस पे अभ्यास करेंगे। देखो इसमें 2 ठो था, इसमें कितना गो है, 3 ठो आपका रेशियो है। तो ये रेशियो है फ्रैक्शन में और इसको इंटीजर में लिखना है हमें। तो इंटीजर में लिखने के लिए आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। ये जो पहला तरीका है सिर्फ 2 गो के लिए है, क्रॉस गुना। 2 गो से ज्यादा रहेगा तो क्रॉस गुना इसे नहीं कर सकते, या तो हाइडर लगा लो या फिर आप एलसीएम मेथड कर लो। ये हाइडर मेथड है, ये वाला आपका हाइडर मेथड है, और ये आपका कौन सा मेथड है, एलसीएम मेथड आपका है। चलिए हटाते हैं इसको, हट गया। यहां पे देखिएगा, इसको सीखिए, ये हमारा रेशियो फ्रैक्शन में है, भिन्न में नहीं है, इसको इंटीजर में बदलना है। तो चलो हाइडर मेथड पहले लगाते हैं। हाइडर मेथड में इसको हाइड करेंगे, 2 को हाइड करेंगे, और देखिए हाइड मतलब हो गया ढकना, छुपाना, है ना। अब देखो 4 गुणा 3 12 गुना 1, मतलब इसके अंश को भी गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 1 बोलो 12 हो जाएगा। गुड। फिर इसको हाइड करेंगे और बाकी नीचे वाला 2 गुणा 4 8 और गुणा 1 8 हो जाएगा। फिर यहां पर इसको हाइड करेंगे तो 2 गुणा 3 6 और गुणा 1 6 हो जाएगा, है ना। आप देखिए आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन काट देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि रेशियो संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। तो 2 से मैं देख रहा हूं सब कट रहा है,
तो आप 2 से इसको काट दो, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा मेथड यहां पे लगाए हैं जी? हाइडर मेथड लगाए, झांप विधि। हाइडर मेथड मतलब होता है झांप विधि होता है, सही बात है, झांप विधि। तो पहला तरीका हमारा ये होगा, जब भी रेशियो फ्रैक्शन में होगा उसको आप इंटीजर में झांप विधि से कर सकते हैं। और में जानते हैं क्या करेंगे जी? और में बोलो, इस भिन्न का हर कितना है? 2 है। और कितना है? 3 है। और कितना है? क्या इसका आप एलसीएम बता सकते हैं? तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम मतलब वो संख्या जो 2 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो और 4 से भी कटता हो, तो वो 12 हो जाएगा। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से कटता हो, ठीक है। तो आप बताओ 12 हो गया। अब क्या करेंगे सवाल करने के लिए? पता है, सवाल करने के लिए ये 12 से गुणा हम यहां भी कर देंगे, ये एलसीएम से गुणा हम यहां भी कर देंगे और ये एलसीएम से गुणा हम यहां भी कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड है ना। अब बोलो, जब 12 से गुणा किए तो 2 से कट जाएगा 12 6 बार में, तो यहां लिख देंगे 6। 3 से 12 कट गया 4 बार में और 4 से 12 कट गया 3 बार में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो दोनों स्थिति में सेम आंसर आया कि नहीं आया? यानी आपने एक चीज सीख लिया यहां पर कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो उसको इंटीजर में, बोले तो पूर्णांक में बदलने का हमने 2 तरीका सीखा है। एक हमने सीखा हाइडर मेथड, झांप विधि, और दूसरा कौन सा विधि? एलसीएम विधि। झांप विधि सब लोग सीखे हैं? बोलिए सर नो। देखो झांप विधि में यही है, इसको झांपिए, अब बाकी को गुणा करिए, लिख दीजिए। इसको झांपिए 4 गुणा 2 गुणा 1 लिख दीजिए, इसको झांपिए 2 गुणा 3 गुणा 1 लिख दीजिए, काट दीजिए, हो गया आंसर। एलसीएम मेथड में क्या है कि नीचे वाले का एलसीएम लो, जो आएगा एलसीएम, उस एलसीएम से सब में क्या करना है? गुणा करना और फिर काट देना है, आंसर हो जाएगा हमारा। नोट करिएगा, उसको नोट कर लेंगे और इस वाले क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग बताइएगा, अपने कॉपी में निकालिएगा। नीचे वाले का आंसर सभी लोग अपनी कॉपी में निकालिएगा। चालीस 45 12। हाँ, पहले उसको आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर सारे विद्यार्थी निकालिए, सबकी कॉपी में इसका आंसर होना चाहिए। एलसीएम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप हाइडर मेथड भी लगा सकते हैं। झांप विधि आया? बहुत गर्मी लग रहा है कि हटा दे इसको। देखो मैं इसको बता रहा हूं, सुनिएगा। क्या है, ये रेशियो फ्रैक्शन में है और इंटीजर में क्या करना है? इसको बदलना है। बड़ा आसान है, देखो एलसीएम मेथड से करना है तो 3, 4 और 5 का एलसीएम लीजिए। देखिए 3, 5 का एलसीएम कर लो तो कितना? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। अब जब इसका एलसीएम 60 हो गया तो 60 से मल्टीप्लाई आप यहां भी कर दो, 60 से मल्टीप्लाई आप यहां भी कर दो और 60 से मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, है कि नहीं बात? किसी को एलसीएम में दिक्कत हो रहा है क्या? एलसीएम निकालने में दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। देखो यहां पर एलसीएम निकालने के लिए हम भाग लगाते हैं, किसी से भाग इसमें लग नहीं रहा है, और जब भाग किसी से नहीं लगता है तो एलसीएम लिखने के लिए सभी को गुणा कर देते हैं। तो इन तीनों को गुणा करिए, आपका 60 हो गया। अब जो भी एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो काटिए, बोलिए। यहां ध्यान दीजिए, 3 से कटेगा ये 20 बार में, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। अब लिख दो आंसर। देखिए 20 गुणा 2, 15 गुणा 3 और 12 गुणा 1, हमारा आंसर हो गया। ये फ्रैक्शन में था, अब ये इंटीजर में हो गया। भिन्न खत्म हो गए। पूर्णांक किसको कहते हैं? 40, 45, 42 सबको पूर्णांक कहते हैं। और ये 2/3, 3/4, 1/5 भिन्न कहलाएगा।
कोई डाउट किसी को पूछना है उसमें बोलिएगा, नहीं पूछना है? चलो झांप विधि लगाते हैं, तो दोनों सीखना है। झांप विधि लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर हम लगा दे रहे हैं झांप विधि, और झांप विधि से इसका आंसर करना हाइडर मेथड। हाइडर मेथड आपका देखो बड़ा सिंपल है। इसको झांप दीजिए, अज्यूम करिए वो नहीं दिख रहा है आपको, है ना? आप देखो 5 गुना 4, आप फिर इसके ऊपर आएंगे गुना 2, तो 5 चौके 20 दूना 40, 40 हो गया। यस। फिर देखो, फिर इसके बाद जानते हैं, इसके बाद फिर इस वाले को हाइड करना है। अब बाकी गुणा करिए, नीचे में 3 गुणा 5, 15 गुणा 3, 45 हो जाएगा यहां पर। फिर देखिए आप क्या करिए पता है, आप इसे हाइड कर दो इसको, और फिर गुणा करिए 3 गुणा 4, 12 गुणा 1, 12 हो गया आपका। क्या और ये कट रहा है? अगर कटेगा तो हम जरूर काटेंगे, नहीं ना कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख लो क्या दोनों तरीके से सेम आंसर मिला है? तो उम्मीद करते हैं कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको इंटीजर में आप बदल लीजिएगा। बदलने का कई गो तरीका सिखाएं? 2 गो में, मुख्य रूप से 2 गो। एगो तो बताएं कि 2 गो रेशियो सिर्फ रहेगा तब क्रॉस गुना, 3 गो में नहीं आपका, या 2 से ज्यादा में नहीं। तो 2 तरीके, एक एलसीएम और दूसरा हो गया आपका हाइडर मेथड हो गया, है ना? देखो यहां पर एक एलसीएम वाले तरीके को यहां पे आप लिख सकते हैं, है ना? मैंने क्या बोला कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो पूर्णांक में बदलने के लिए उसके हर के एलसीएम से सभी में गुणा करें। मैंने क्या बोला कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो उसको पूर्णांक में, इंटीजर में बदलने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम से सभी भिन्न में क्या करना है? गुणा करना है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जो मैंने समझाया उसी का भाषा है ये। मैंने बोला जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने के लिए डिनोमिनेटर का हर का एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुणा करें। गुणा जैसे ही करिएगा काट दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ा जाए। नेक्स्ट एक हमारा क्वेश्चन है, आप सभी लोग नोट करिएगा। एक क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थी नोट करिए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का सवाल है। फेज 10 का क्वेश्चन है, इफ 5a इक्वल टू 6b इक्वल टू 9c देन a इज टू b इज टू c इक्वल टू व्हाट? आया जी आंसर? देखिए सुनिएगा, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है आपका 5a प्लस का 6b सॉरी इक्वल टू 9c। सवाल करे a अनुपात b अनुपात c कितना, मतलब सीखना है। ऐसा सवाल एग्जाम में बनता है, बीच में बराबर का चिन्ह दे देगा ऐसा, है ना? और ये 5a 6b 9c है, और abc का रेशियो वैल्यू हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो बड़ा इजीली हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बड़ा इजीली कर सकते हैं। देखो 5a इक्वल टू 6b इक्वल टू 9c कहता है, और सवाल कहता है a इज टू b इज टू c बताओ। तो देखो 2-3 तरीके यहां पे हम बताते हैं। 3 चीजें जब भी आपस में बराबर हो तो ये तीनों कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर होता है ना? तो हमने इन तीनों को k के बराबर मान लिया, ठीक है? बेसिक तरीका, तीनों को हमने k के बराबर मान लिया। अब देखिए बारी बारी से हम सभी को k से इक्वेट करेंगे। जैसे
5a इक्वल टू के हो गया, 5a इक्वल टू के, इसको इससे इक्वेट करेंगे। तो आप सब लोग बताइए कि a का मान कितना हो जाएगा, k बाई 5 हो जाएगा। फिर जानते हैं इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो आप बताइए सब लोग 6b इक्वल टू के, तो b का मान कितना हो जाएगा, k बाई 6 हो जाएगा। फिर इसको हम इससे इक्वेट करेंगे 9c इक्वल टू के। देखो भाई 9c इक्वल टू के, 9c इक्वल टू के, तो c का मान क्या हो जाएगा, k बाई 9 हो जाएगा। c का मान k बाई 9 हो जाएगा आपका। तो ये a की वैल्यू हो गया, ये b की वैल्यू हो गया और ये c की वैल्यू हो गया। समझे बात को, a का मान और ये b का मान और ये c का मान हो गया। अब सवाल में क्या कहता है सुनिएगा, सवाल में कहता है कि a अनुपात b अनुपात c बताओ कितना है। तो a का मान कितना है जी, k बाई 5 है, इस टू b की वैल्यू k बाई 6 है और c की वैल्यू कितना है, k बाई 9 है। देखो ये k से k क्या हो गया, ऊपर में कट गया आपका, तो मिल गया एक तरह से 1/6, 1/5, 1/6 और 1/9 मिल गया। रेशियो किसमें मिल गया, फ्रैक्शन में। रेशियो किसमें मिला, फ्रैक्शन में। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो सब इंटीजर में दिया हुआ है, तो रेशियो जब फ्रैक्शन में मिल गया तो इसको इंटीजर में बदल सकते हैं। बदलने का दो तरीका आपने सीखा है, पहला हाइडर और दूसरा एलसीएम, है ना। तो चलिए कोई एक तरीके हम लगा दे रहे हैं, हम एलसीएम कर ले रहे हैं कि झांप विधि, झांप विधि। चलो हाइडर लगा दिए, देखो 5 को ढक दिए, 6 9 54 और 1 कम 54 हो गया। फिर इसके बाद इस 6 को ढक दिए, 5 9 45 1 कम 45 हो गया। फिर इसको ढक दिए 9 को, तो 6 5 30 1 कम 30 हो गया। जहां तक हम देख रहे हैं कि 3 से ये कट रहा है, 3 से कट रहा है सब, तो 3 से 18 और 3 से 15 और 3 से 10, यानी 18 15 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक हमारा बेसिक रूल्स ये है जिसका यूज एग्जाम हॉल में नहीं करना है ना। हाँ, ये नहीं करना है, बस ये जानकारी के लिए आपको बताया गया है ना। क्योंकि देखो ये सब बेसिक जैसे क्लियर रहेगा ना, तबे वो कॉन्सेप्ट को ट्रिक को बुझाता है। ये बात जान लीजिए, अगर आपको लग रहा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत आप सोचते हैं। बेसिक पकड़ में रहेगा, कभी सवाल में ट्रिक कॉन्सेप्ट भुला जाइएगा तो बेसिक सवाल बना लीजिएगा। इसलिए सीखना ही भी है, जब भी 3 टर्म कभी बराबर हो तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर होता है, तो हमने के मान लिया। बारी बारी से सबको के से इक्वेट करेंगे, बिल्कुल बेसिक रूल से। तो ए का मान के बाई 5, इसको इक्वेट करेंगे, बी का मान के बाई 6, इसको इक्वेट करेंगे, सी का मान इतना। अब ए बी सी का जो वैल्यू है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा, बैठा देंगे। के ऊपर में कट गया, रेशियो देखो यहां फ्रैक्शन में मिल गया, और फ्रैक्शन को इंटीजर में कैसे बदलते हैं इसकी चर्चा अभी हमने पहले किया है। तो उम्मीद करते हैं इतना बराबर 18 15 10 आप सीखे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हुआ, समझने में समस्या है तो बोल सकते हैं। समस्या नहीं होता किसी को, अब लगता है तेज तरार हमको बैच मिला है ना। चलो बताइए, ऐसा करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है ना। नहीं, भावनाओं में नहीं बहना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, है ना। बहुत लोग माथा में डाल देगा कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता है तो दिक्कत हो ही ना होगा। अगर कभी दिक्कत हो जाए तो पूछ लेना है। कौन सा बेसिक, हटाएं इसको, दूसरा तरीके देखते हैं। चलो हटा दिए। देखो और में कैसे करेंगे सुनिएगा। और में देखिए 5a इक्वल टू 6b और इक्वल टू 9c। याद रखिए बीच में बराबर का साइन है और हमसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c पूछा जा रहा है। तो झांप विधि आप यहां पर लगा सकते हैं, यहीं पर झांप कर देंगे, यहीं पर झांप देंगे। 5 को झांप दिए, कॉफिशिएंट को झांप देंगे। a का कॉफिशिएंट 5 है, उसको हाइड कर देंगे और गुणा कर देंगे, 9 छक 54 लिख देंगे। और यहां पर b का रेशियो लिखना है तो b का कॉफिशिएंट 6 को झांप देंगे और 9 पंचे 45 हो जाएगा। और c का रेशियो लिखना है तो c के कॉफिशिएंट को झांप दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में ये तो नहीं है क्योंकि रेशियो तो होता है संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, है कि नहीं बात। एक चीज और मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखो
कभी कभी जानते हैं ऑप्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं देता है, कभी कभी यही दे देगा, तो ऐसा नहीं समझना कि सर ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जनरली 99% से भी ज्यादा जगहों पर रेशियो जनरली संख्या का सबसे छोटा रूप ही होता है। कभी कभी ऑप्शन में छोटा रूप नहीं देगा, यही वाला लिखा हुआ रहेगा, तो फिर है तो वही, छोटा रूप भी वही है, ये भी वही है, तो इसी को हम लोग टिक कर देंगे फिर वहां पर। लेकिन वो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। इसको हाइड कर दीजिए, इसको इसे हाइड कर दिए। ए का रेशियो लिखना है तो ए के कॉफिशिएंट को हाइड करेंगे, बाकी कॉफिशिएंट को गुणा करेंगे, तो गुणा करिए 6 गुणा 9 54 हो गया। फिर इसको यहां पर हाइड कर देंगे कब, जब बी का रेशियो लिखना है तब, तो 5 और गुणा 9 45 हो गया। और सी का रेशियो लिखना है तो सी के कॉफिशिएंट को हाइड करेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया। बोलो 3 से तो सब कटता है ना, तो 3 से काटिए इसको 18, 3 से काटिए 15 और 3 से काटिए 10, हमारा आंसर हो जाएगा। तो और में हमारा ये तरीके हो जाएगा, जब भी बीच में बराबर का साइन रहेगा तो ये काम हम कर सकते हैं। वही वही छोड़ देंगे फिर। देखो मतलब तीनों कटना चाहिए तभी काटेंगे। जैसे 3 से सिर्फ ये कट रहा है, बाकी ये दोनों नहीं कट रहा है, तो फिर नहीं काटेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आपको उससे काटना है, वो संख्या से काटना है जिससे तीनों कट रहा हो। ठीक है, आप बताइए, ये जैसे कटने के लिए तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, बट ये 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 3 से नहीं काटे। कटना चाहिए सभी से, तभी हम काटेंगे। कुछ पूछना है किसी को? फिर से भाई, ऑप्शन ना 2 नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा आपका, है ना, 2 नहीं रहेगा, है ना। ऐसे कंपटीशन के कुछ सवाल में ऐसा ही मैंने देखा है, जैसे कभी कभी 2 ऑप्शन सही होते हैं, तो जो ऑप्शन में पहले होता है उसको बोर्ड सही मानता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, शायद आपको ना मिले। हमें मिला है 2 4 5 जगह 10 जगह आपका, है ना। बोर्ड, मैंने फिर बोर्ड का आंसर देखा कि भाई बोर्ड ने क्या दिया है, तो जो ऑप्शन में पहले है, पहला नंबर, जैसे मान लेते हैं सी नंबर है वो सही और डी नंबर सही है, तो फिर सी वाले को सही किया है वो, है ना। ये रेयर चीज है आपका, है ना। कंपटीशन में सिंगल चॉइस ही देखने को मिलता है। देखो आपको याद होगा, मैंने 6 फॉर्मूला उधर किया लगातार, अभी 6 किए थे, फिर हम क्वेश्चंस पे आ गए थे ना। हाँ, अब आइए 7 नंबर। 7 नंबर इसमें बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाना है। देखो ये सब सिंपल सिंपल, जल्दी जल्दी इसको पढ़ के निकल चलना है, क्योंकि बहुत ही आसान चीज है। देखिए क्या है, यहां पर ए और बी 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछेगा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है? वर्गानुपात। वर्गानुपात वर्ड को ब्रेक करिए तो हो जाएगा वर्ग का अनुपात। किसका अनुपात? वर्ग का अनुपात, स्क्वायर का। तो देखो ए और बी का स्क्वायर का रेशियो कहता है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे और बी का स्क्वायर कर देंगे, बीच में रेशियो लगा देंगे। यही हो गया ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो हो गया। नामे के लिए नाम ही है, डुप्लीकेट का मतलब वर्गानुपात होता है। वर्गानुपात मतलब वर्ग का अनुपात, तो ए का वर्ग कर दीजिए, बी का वर्ग कर दीजिए, हो गया वर्गानुपात। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, डुप्लीकेट रेशियो बताओ 3:4 का, तो सीधे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गानुपात मतलब स्क्वायर का रेशियो, ऐसा भी एग्जाम में सवाल बनता है, सीधे स्क्वायर करके रेशियो बना लीजिए। बड़े आगे चलो, 8 नंबर में सब छापते जाना है, समझते जाना है। ए और बी का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या हो गया? वर्गमूल का अनुपात। किसका? वर्गमूल का अनुपात। यस, वर्गमूल का अनुपात, है ना। सब डुप्लीकेट रेशियो। तो बोलिए ए और बी का वर्गमूल का अनुपात लिखना है, तो ए का वर्गमूल करिए रूट ए, यही ना हुआ। अब बी का वर्गमूल रूट बी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल का अनुपात, वर्गानुपात मतलब वर्ग का अनुपात। अंग्रेजी में कहते हैं वर्गानुपात को डुप्लीकेट, और वर्गमूल को बोलते हैं सब डुप्लीकेट, है ना। जैसे देखो इसके लिए एक उदाहरण, यहां पर 144 और 25 दिया हुआ है, और इसको कहता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, मतलब वर्गमूल का अनुपात कहता है। तो 144 का वर्गमूल 12 और 25 का वर्गमूल 5, हमारा आंसर हो जाएगा।
तो आप डुप्लीकेट रेशियो भी लिख सकते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो भी लिख सकते हैं। टोपी वाले भाई साहब समझे? हाँ, चलिए अगले पे लिखते हैं हम। 9 नंबर पे चलते हैं, सब लिखते चलना है और नीचे में ये एग्जाम्पल डाल दिए इसको, हाँ इन दोनों को डाल देना है। चलो आ जाओ 9 नंबर और 10 नंबर पे, 2 ठो और यहां पर 8 नंबर नहीं बुझाया, कहां ध्यान रहता है जी? भटक रहे हैं उन्हें क्या? अच्छा लिखना था, लिखिए लिखिए। लिखिए, देखो ये आसान चीजें है, बहुत ज्यादा इस पे समय नहीं देना है। नाम ही इसका, नाम ही के थ्रू इसको पहचानेगा। वर्गानुपात यानी वर्ग करके अनुपात, वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। हाँ देखो 9 नंबर और 10 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। देखिए ए और बी यहां पर 2 संख्या दिया है और घनानुपात, इस वर्ड को ब्रेक करिए, घन का अनुपात। घन मतलब होता है क्यूब, क्यूब करके रेशियो बनाना है। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट वर्ग को और ट्रिप्लीकेट घनानुपात को, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो देखो ट्रिप्लीकेट, ए का घन कर दीजिए यहां पर एक क्यू और बी का घन कर दीजिए बी क्यू और बीच में रेशियो बना दीजिए। यही हो गया 2 संख्या का ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे सपोज मान लेते हैं कि 3:4 यहां पर दिया हुआ है और लिखना है इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखना है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है? घन का रेशियो। आप सारे विद्यार्थी बताइए 3 का घन कितना? 3 का क्यूब तो 27 हो गया। बोलो 4 का क्यूब 64, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट में क्या है पता है? सब ट्रिप्लीकेट, मतलब वहां करना था क्यूब तो यहां करना होगा, आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्या करना होगा भाई? यहां पर क्यूब रूट। देखो इसके लिए ए और बी 2 संख्या दे रखा है, तो इसका कह सकते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो ए का क्यूब रूट करेंगे और बी का क्यूब रूट करेंगे और रेशियो बना देंगे। क्यूब रूट पहचानते हैं ना? ए पर क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट, घनमूल, और बी पे भी लिखा है घनमूल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने कोई संख्या ले लिया, 7 to 9 ले लिया, 7 to 9 ले लिया और यहां पर 3375 ले लिया आपका, ठीक है। और क्वेश्चंस कहता है कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ। इसका मतलब 729 का घनमूल करेंगे कितना? 9 हो जाएगा, और 3375 का घनमूल करेंगे 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो 3 से इसको क्या कर सकते हैं? दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि दोनों 3 से कट रहा है। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा आपका। यस, ये सब देखो 3375 का हमने डायरेक्ट घनमूल लिख लिया क्योंकि हमें याद है, आपको भी याद करना होगा, है ना। ये सब याद करना होगा। चलो वर्क दे ही देते हैं, क्या याद करना है ना। 1-2 दिन में नहीं, आपको लगभग 1 सप्ताह का हम समय देते हैं, 10 दिन का, है ना। देखो ये बड़ा काम का चीज है आपका। 1 से 50 तक स्क्वायर याद रखना है। ज्यादा बोल दिए क्या? नहीं, कम ही बोले हैं। 1 से 50 तक एकदम एनी हाउ याद रहना ही चाहिए। कैलकुलेशन इससे काफी स्ट्रांग होगा। दूसरा चीज आपका 1 से 20 तक क्यूब आपको याद रखना है ना। फिर 1 से 40 तक आपका पहाड़ा याद रखना है। बचपन में नहीं याद किए थे, अभी याद कर लीजिए। फिर 1 से 10 तक स्क्वायर रूट वैल्यू, जैसे 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट कितना होता है? 1.414, 3 का स्क्वायर रूट 1.732, 4 का होता है 2, 5 का 2.236, 6 का होता है 2.45। वैसे ही आपको 10 तक जो है स्क्वायर रूट वैल्यू याद रखना, ज्यादा नहीं 10 तक। ये सब देखो एकदम जरूरी है ना। VBI पावर इन्फिनाइट, है ना। भुलायल भटकल आई ना, बेरी बेरी आई। बेरी बेरी मतलब बार बार आएगा, है ना। ये VBI मतलब बेरी बेरी आई।
बहुत सारा पूरा नाम है, भुलाल भटकल आई, बेरी बेरी आई, भाभी आई, है ना, है ना। आगे बढ़े। तो याद रखना है ये मिलेंगे हम 10 दिन बाद सब लोग से, 10 दिन का मोहल्लत है, याद करना, तो ठोकेंगे बता रहे हैं हम, है ना। 1 से 50 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब, 1 से 40 तक पहाड़ा, 1 से 10 तक। देखो रीजनिंग में भी आपको हेल्प मिलेगा अगर ये सब याद रखिएगा तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स वगैरह पढ़ते होंगे वहां पर, उसके न्यूमेरिकल्स में भी सब कैलकुलेशन हेल्प करेगा। बड़े आगे ज्यादातर गणित में। आइए 11 नंबर फॉर्मूला पे आ जाइए सब लोग। 11 नंबर फॉर्मूला यहां पर देखिएगा सब लोग। देखो यहां पे रेशियो कितना ठो दिया है, तो एक रेशियो A:B, दूसरा रेशियो C:D और तीसरा रेशियो क्या है, E:F है। 3 ठो रेशियो दिया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस में 3 ही रेशियो रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, 2 रेशियो भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 ठो 7 ठो, कितना भी रेशियो हो सकता है। आपसे पूछेगा इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन बताओ, बोले तो हिंदी में मिश्र समानुपात बताओ। देखो कितना भी रेशियो दिया रहेगा, अगर आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन पूछेगा तो बड़ा सिंपल बात है, छापने में लगे हुए हैं, जब मैं समझाऊं तो समझिए, है ना, क्योंकि माथा में छप जाएगा। ये हल्का अगर ना भी छपे तो खुद से आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर सिर्फ छापिएगा, अगर माथा में नहीं आएगा तो उसको फिर आप नहीं कर सकते हैं, है ना। लिखा हुआ तो सब जगह है, हर बुक में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं रहेगा ही आपका, है ना। मैंने यहाँ पे समझने आए, इस पे फोकस ज्यादा करिए, मैं समझा रहा हूं, आप लोग छाप रहे हैं कुछ लोग, है ना। चलिए देखिएगा इधर, छापने पे ज्यादा, समझने समझने पे ज्यादा जोर देना है ना। देखिए कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखना है, 3 ठो रेशियो दिया है, तो जानते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखने के लिए सारे रेशियो का पूर्व पद, कल बताए थे हम, पूर्व पद पहिलका को, और रेशियो के बाद वाले को बोलते हैं दीर्घ पद। पहले वाले को एंटेसेंट, बाद वाले को कॉन्सिक्वेंट, है ना। तो सबके एंटेसेंट को गुणा करके एक तरफ लिखेंगे, ए गुना सी गुना ई, देखो गुणा करके एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब बीच में लगा देंगे अनुपात, और फिर सबके कॉन्सिक्वेंट को यानी दीर्घ पद को, रेशियो के बाद वाले पद को गुणा करके दूसरे तरफ लिखेंगे। देखो यहां पर क्या है, इस रेशियो का बी, इसका इस रेशियो का एफ, तो बी डी एफ करके दूसरे तरफ लिख देंगे, है ना। और यही जो हमारा रिजल्ट है, इसी को कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखने का हमारा तरीका यही है, पहले वाले को गुणा करके एक तरफ, बाद वाले गुणा करके दूसरे तरफ, अगर ये कटेगा तो काट देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये याद रखना, कंपाउंड प्रोपोर्शन ऐसे लिखा जाता है। एक एग्जांपल भी हमारे सामने है, इसका आंसर देखो मैं लिख दे रहा हूं, बोलिएगा आप ही लोग, इसका आंसर बोलिएगा, बोलिए। पूर्व पद कौन कौन है, 3 है, 5 है, 9 है, तो गुना करके एक तरफ 3 गुना 5 गुना 9 और अनुपात। अब बाद वाला बोलिए 4 गुना 7 गुना 8, तो यहां पे हो जाएगा 4 गुना 7 गुना 8, है ना। यही हो गया मिश्र समानुपात। क्या रेशियो के इस तरफ और उस तरफ कोई संख्या कट रहा है क्या, देखो तो जरा, दोनों तरफ कोई नंबर्स कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा तो सिंपली गुणा कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, करो 9 पंचे 45 गुणा 3 135 और 8 सते 56, 56 चौके कितना 224, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 135 रेशियो 224 हो जाएगा। अभी सब याद रखना है कि मिश्र समानुपात कैसे निकालते, एग्जाम में सवाल आएगा, बड़ा सिंपल है। रेशियो के सारे पहला टर्म को गुणा करके एक तरफ और दूसरे टर्म को गुणा करके दूसरे तरफ लिख देंगे और फिर काट के रेशियो बना लेंगे, हमारा वही कंपाउंड प्रोपोर्शन हो जाएगा, मिश्र समानुपात। बढ़े आगे, देखिए हम थोड़ा लेट से छोड़ते हैं, है ना, याद रखिएगा हमारा टाइम ही है इस कैंपस में 15 में छोड़ने का, है ना। बाकी किसी लोग का 10 है और मास्टर साहब का 5 है, और ये मास्टर साहब का पुट्टे पर है, मतलब पूरा पर।
हमारा सबसे पीछे का टाइमिंग है, इसलिए हम थोड़ा लेट से छोड़ते हैं, मतलब 10-15 के बीच में छोड़ते हैं ना। अभी 2 मिनट हम लोग पढ़ेंगे अभी, नहीं तो एक बार छोड़ने पर फिर 10:30 हो जाएगा निकलने में आपका, मतलब 11:30 हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है कैंपस। इसलिए सबकी टाइमिंग थोड़ा 5-5 मिनट का गैप पर है। आगे यहां पर देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लिख लिए थे ना पिछले में, चलिए क्वेश्चन यहां पे लिखिएगा सब लोग। एक क्वेश्चन मिक्स्ड प्रोपोर्शन पर ही क्वेश्चन है। मिक्स्ड प्रोपोर्शन को हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, मिश्र समानुपात। एक क्वेश्चन यहां पे सब लोग लिखिएगा, क्वेश्चन। चलिए बड़े देख लो, इसमें 2 ठो क्वेश्चन है। देखिए भाई, अब देख लेते हैं इसको, है ना, बहुत छाप लिया आप लोग। देखिए पहला रेशियो हमारा है, जानते हैं क्या, x:yz है। दूसरा है y:zx है। तीसरा z:xy है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है मिश्र समानुपात बताओ, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है। तो मैंने अभी सीखा है कि जितना कै गो रेशियो दिया, 1 2, मैंने बताया गया कि पहला टर्म को गुणा करके एक तरफ, दूसरे टर्म को गुणा करके दूसरे तरफ। बोलिए सब लोग, बोलिएगा पहला टर्म क्या क्या इसमें, x y z। तो यहां पे लिखेंगे हम x गुना y गुना z, और बाद वाला सब लोग बोलिएगा yz zx और xy। अब देखो दोनों तरफ कुछ कट रहा है तो जरूर काटिए। देखिए xy z इधर कट गया, और देखो xy z इधर कट गया, कटा ना। इधर भी xy z, इधर भी x z, तो इधर कुछ नहीं, मतलब क्या बच गया, 1 1 1। इधर क्या बचा, x y z x भी लिख सकते हैं, या फिर x y z भी लिख सकते हैं। थोड़ा सीधा लिखिएगा तो ये हैंडसम दिखेगा, है ना। हाँ चलिए, तो यहां पर आपका हो गया 1:xy z आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पे यदि आप आते हो तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है पता है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए रेशियो के, दिया गया रेशियो आपके सामने यहां पर है, दिए गए रेशियो के इनवर्स रेशियो का, मतलब इनवर्स रेशियो का कंपाउंड प्रोपोर्शन बताओ। मतलब इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन जो दिया है वो नहीं निकालना है, इसके इनवर्स का निकालना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका आंसर आया 1:xyz, तो इसके इनवर्स का आंसर इसका इनवर्स आएगा है? तो अगर हम इसी सवाल में इसका इनवर्स कर देंगे, काहे का उलट के फिर उतना काम करने जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। आपको पता होने जब इसका मिश्र अनुपात ये है, अब क्वेश्चंस करा इसके इनवर्स रेशियो, मतलब ये इधर और ये उधर, ये इधर और ये उधर, इनवर्स रेशियो का कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मैं बता दूं कि जो सीधा पर आंसर आया है ना, उसी को उलट के कह दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, xy/z:1 हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा। इसी को बस इनवर्स कर देंगे, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ देखिए, अगर किसी विद्यार्थी को रीजनिंग की क्लास करना हो, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, है ना, आप सभी लोग रीजनिंग का डेमो अगर 1-2 दिन करना चाहे तो आप रीजनिंग वाले हॉल में जाकर के अभी पढ़ सकते हैं। पीछे वाले बिल्डिंग में आपका 4th फ्लोर पे आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा। तल्ला पे चढ़ते जाइएगा, गिनते जाइएगा, 1 2 3 4 पे जाइएगा। वैसे ही आपका सीढ़ी के बगल में ही आपका दरवाजा है ना। बाकी ऑफिस से भी आप गाइड ले सकते हैं, नीचे भी अपना ऑफिस यहाँ पर है, यहां भी आपका है, उधर भी है, वो वहां पर है। उसका उद्घाटन अगले वीक में हो जाएगा ना। ठीक है, फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, है ना। यहां से आगे अगले क्लास में मिलेंगे। 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे, है ना। चलिए गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे इधर से।